नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इसी बीच आपको बता देते हैं कि छठा चरण का मतदान हो चुका है और सातवें यानी कि अंतिम चरण का मतदान 1 जून यानी कि 2 दिन बाद होना है। आज के दिन की अगर बात करें तो तारीख 29 मई है। आज से 2 दिन बाद यानी कि 1 जून को सातवें यानी अंतिम चरण का मतदान डाला जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में हम उपस्थित और लोकसभा चुनाव का महापर्व जिस तरीके से चल रहा था, पहले चरण से लेकर अब तक हमने आपको खबरें दिखाई, सब कुछ हमने आपको ब्रीफली दिखाया। और इस बार की अगर बात करें तो सातवें चरण का जो मतदान है वो कहाँ कहाँ डाला जाएगा आपको पहले बता देते हैं। जैसा कि हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, वहीं पर पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, आरा और बक्सर, ये 8 जगह है जहां पर 1 तारीख को मतदान डाला जाएगा। जिस तरीके से हम लगातार बातें कर रहे हैं, सबसे हॉट सीट की अगर बात करें सातवें चरण की तो वो है काराकाट। काराकाट इसलिए है क्योंकि काराकाट जिस तरीके से लगातार काराकाट का नाम ऊपर आ रहा है पवन सिंह की वजह से। आज का मुद्दा वही हम पवन सिंह का लेंगे। जिस तरीके से भीड़ पवन सिंह जुटा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला पवन सिंह ने किया है। जैसा कि आपको थोड़े दिन पीछे ले जाते हैं, आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया था पवन सिंह को। पवन सिंह स्टार प्रचारक रहे थे भाजपा के, लेकिन टिकट लौटाने के बाद पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें बिहार से ही चुनाव लड़ना है। तो पहले आरा उनके मन में था, लेकिन आरा से आर के सिंह को भाजपा हटा नहीं सकती थी। इस वजह से आप बिहार में टिकट बीजेपी ने नहीं दिया पवन सिंह को। तो पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जगह चुना काराकाट। काराकाट की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले से ही अभी सांसद वहाँ के रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं। वहीं पर अगर महागठबंधन की तरफ से देखें तो सीपीआई के प्रत्याशी राजाराम है और वहीं पर पवन सिंह जो निर्दलीय है कैची छाप लेकर उतरे हैं मैदान में। आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह अपना जीत का परचम लहरा पाएंगे काराकाट में, इतिहास रच पाएंगे। किसी कलाकार को सबसे पहली बार अगर मैदान में कोई उतर रहा है और जीत का सेहरा बांध कर जा रहा है, ये इतिहास भी एक अनोखा रूप लेकर आएगा। चलिए बात करते हैं, जिस तरीके से 2 दिन बाद काराकाट में चुनाव होना है तो क्या पवन सिंह के लिए मुश्किलें होंगी। बातें तमाम उठ रही थी पवन सिंह पर भी और भाजपा पर भी कि पवन सिंह जीत कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे, पवन सिंह जीत कर भाजपा में चले जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से पवन सिंह को निष्कासित किया, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट लिया है भाजपा ने, क्योंकि भाजपा साफ तौर पर कह चुकी है कि पवन सिंह को अपने अंदर हम नहीं लेंगे। क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से एनडीए के विपक्ष में उतरने का फैसला किया है, वो हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम पवन सिंह को निष्कासित कर रहे हैं। निष्कासित होने के बाद भी पवन सिंह पर आरोप यही लग रहे हैं कि पवन सिंह नहीं छोड़ने वाले हैं बीजेपी और जीत कर बीजेपी में चले ही जाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी पवन सिंह को लेगी, क्या जीतने के बाद पवन सिंह जाएंगे। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर कि काराकाट का आखिर सिचुएशन क्या है। क्योंकि पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हम हमेशा अक्सर कहते हैं कि 3.5 लाख यानी मेजोरिटी में वहाँ पर काराकाट में यादव हैं, उसके बाद 3 लाख के करीब कोयरी और कुर्मी यानी कि कुशवाहा हैं, उसके बाद 2 लाख के राजपूत हैं, 80,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 भूमिहार है। ये वहाँ का जो कह सकते हैं रेशियो है। वहाँ पर अगर बात करें तो यादवों की बीजेपी से यानी एनडीए से बनती नहीं है, तो क्या यादवों की वोट राजाराम के खाते में जाएगी या पवन सिंह के खाते में जाएगी। क्योंकि काराकाट बेसिकली भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, पवन सिंह भी भोजपुरी स्पीकिंग एरिया यानी कि आरा से बिलोंग करते हैं और काराकाट में लोग सुनते भी हैं भोजपुरी में पवन सिंह को। और वहीं पर जिस तरीके से काराकाट की बात करें तो वहाँ पर खेसारी लाल यादव को सबसे ज़्यादा तादाद में सुना जाता है। वहीं पर खेसारी लाल यादव भी समर्थन में और उनके पिताजी भी समर्थन में पहुँचे हैं पवन सिंह के। तो क्या ये पवन सिंह के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा? क्या यहाँ पर पवन सिंह को एक कह सकते हैं प्रॉफिट मिलेगा खेसारी लाल के आने से और यादव के वोट से? दूसरी अगर बात करें कुशवाहा की वोट, तो हो सकता है कुशवाहा का वोट बट जाए और पवन सिंह को वहाँ पर ना मिले। लेकिन राजपूत की अगर बात करें तो राजपूत का वोट बीजेपी और पवन सिंह दोनों में बट सकता है। वही ब्राह्मण भूमिहार का भी वही हाल है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे काराकाट से। आने वाला समय ही बताएगा, परिणाम भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी सोनू के साथ। धन्यवाद।